उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, और 600 ईस्वी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, यानी कि जब तीनों वेदों का, उत्तर वैदिक काल में जब तीनों वेदों का सरल और आसान परिवर्तित किया जा रहा है, यानी तीनों वेदों को आसान बनाया जा रहा था ना, भाषा के आधार पर, समझने के आधार पर, तो उस समय 600 ईस्वी आते आते 16 महाजनपदों का भी उदय होता है। और 16 महाजनपद जो हैं वो इन्हीं से निकल कर आते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल के समय में ही 16 महाजनपद उदय हो चुके थे, लेकिन अभी तक अस्तित्व में पूरी तरह नहीं आए थे। लेकिन आर्य लोग जो थे, जब वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, तो ऋग्वेद के समय में तो थे ये कबीले, जन थे, जनपद होते होते अब क्या बने, अब उत्तर वैदिक काल में ये राज्यों का रूप लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जब ये यहां पर विदेह राज्य बना, तो विदेह राज्य से यहां ना विदेह माधव ने एक सूचना मिलती है, एक सूचना जो मिलती है, वो सूचना क्या मिलती है, सूचना ये मिलती है कि विदेह मानव ने, ये विदेह माधव, विदेह राज्य बना तो इसका राजा था विदेह माधव। ठीक है, अब विदेह माधव जो था उसने अपने गुरु के द्वारा, अब इनका गुरु कौन था भाई, जब ये विदेह राज्य बना तो इसका राजा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो विदेह राजा। ठीक है, एक सूचना मिलती है, कोष्टक में कर देता हूं, ये सूचना आप लोग याद रख लेना। तो विदेह का जो राजा था उसका नाम था विदेह माधव। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु की सहायता से, इनका गुरु कौन था, इनका गुरु था राहुल गण। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे, राहुल गण। अब इन्होंने क्या करा था, राहुल गण ने, यानी विदेह माधव ने अपने गुरु की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया था, इसकी सहायता ली थी, सहायता से, ठीक है ना, इस क्षेत्र का सफाया किया था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी, इस क्षेत्र का सफाया किया। अब ये जानकारी कहां पर है, इसका कोई तथ्य सबूत है, तो ये जो जानकारी मिलती है वो मिलती है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में। अब सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो मैंने आपको बताया था, फिर लिख देता हूं, ये था यजुर्वेद का। ठीक है ना, यजुर्वेद का ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ये सूचना देता है, क्योंकि जब ब्राह्मण ग्रंथ बने थे, मैंने आपको बताया वेद थे, वेदों के उपवेद बने, उपवेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथों से अण्यक बने, अण्यकों से फिर उपनिषद आए, उपनिषदों से फिर वेदांग बने, सरल होते गए ना। तो देखो, जब वेदों का समय, यानी 1000 में अगर मान लो 3 वेद थे, तो फिर 900 के समय में उपवेद बन गए, 800 के समय में फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ बन गए, और 700 के समय में फिर इनके अण्यक बन गए, है ना, और 650 के समय में, यानी 650 के समय में इनके उपनिषद बन गए, और 600 के समय में इनके फिर, ठीक है, तो इसी प्रकार से समय चलता गया। तो ये जो जानकारी है कि विदेह के राजा, अब एक जानकारी तो ये है कि जब आर्य लोग विदेह यहां पहुंचे सदानीरा नदी पर, वहां पर फैले, तो इन्होंने वहां विदेह राज्य बना लिया। ठीक है, और दूसरी जानकारी, सतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ये कहता है
कि विदेह के राजा विदेह माधव ने अपने गुरु की सहायता से इस क्षेत्र को सफा किया था। सफा करने के बाद में इस क्षेत्र को फिर वहां पर बसाया गया था एक तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आर्यों का जो क्षेत्र था सबसे पुराना था सिंधु नदी के किनारे पर, और सिंधु नदी जो थी वो किस क्षेत्र के पास में थी, तो गंधार क्षेत्र के, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे पर अगर बात करें विस्तार की, तो देखो आर्यों की एक शाखा कहां पर थी, तो देखो गंधार, गंधार में भी थी, ठीक है। ये क्षेत्र विस्तार से संबंधित जानकारी दे रहा हूं, और यहां पर कौन सी थी, सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी थी, यानी आर्य लोग यहां पर भी अपना क्षेत्र विस्तार किए थे। अब इसके बाद आर्य फिर और आगे बढ़ जाते हैं, सिंधु और व्यास नदी के बीच में पहुंचते हैं, और सिंधु और व्यास नदी के बीच में कौन सा देश था, देखो यहां कॉलम कॉमा लगाता हूं, सिंधु और प्लस व्यास, सिंधु और व्यास नदी के बीच में, यानी बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, उसमें कौन सा क्षेत्र बना, तो केकैया राज्य बना, यानी केकैया राज्य की स्थापना होती है। और जो इसका राजा था, इसका एक राजा था, के राज्य का राजा कौन था, इसका राजा था अश्वपति, शक्तिशाली राजा, ठीक है, अश्वपति राजा था, ठीक है ना। और कौन था ये राजा, कैसा था, ये दार्शनिक राजा, विद्वान और दार्शनिक राजा बहुत थे। इनके बारे में 16 महाजनपदों में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में पढ़ेंगे 16 महाजनपदों में। तो अश्वपति केकैया, पूरा नाम अश्वपति था, लेकिन केकैया राज्य का राजा होने के कारण इन्हें अश्वपति केकैया राजा कहा जाता है। इन्होंने क्या करें, इन्होंने क्षेत्र विस्तार के दौरान, क्योंकि भाई ये आर्य के राजा थे, ठीक है ना, क्योंकि आर्यों ने तो ये क्षेत्र बसाया, तो आर्यों के राजा हो गए उस समय। तो इन्होंने दावा किया था, इन्होंने दावा क्या करा कि मेरे क्षेत्र में या मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना कोई मदपान, यानी ना तो कोई चोर है, ना कोई शराबी, मदपान करने वाला भी नहीं है। मेरे राज्य में ना कोई क्रिया कार्यहीन व्यक्ति भी नहीं है जो कार्य ना करता हो, ना कोई व्यभिचारी यानी बुरे काम करने वाला व्यक्ति भी मेरे राज्य में नहीं है, और ना ही कोई मेरे राज्य में अविद्वान, यानी कि मेरे राज्य में कोई अनपढ़ भी नहीं है, यानी सभी मेरे राज्य में पढ़े लिखे हैं। ये दावा कौन करते हैं, तो अश्वपति ये दावा करते हैं। और इस दावे का जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें छंदोग्य उपनिषद। अब ये छंदोग्य उपनिषद किसका है, तो ये छंदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, याद कर लेना जो मैंने आपको बताया कि केकई के राजा अश्वपति ने दावा किया था कि मेरे क्षेत्र में ना कोई चोर है, ना क्रियाहीन है, ना मदपान करने वाला है, ना कोई अविद्वान है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी अश्वपति के बारे में जिससे मिलती है उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद, और छंदोग्य उपनिषद किसका है, तो सामवेद का। अब आप कहेंगे जी आप उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं और आप हमें सामवेद के बारे में बताने लगे, तो मेरे प्यारे साथियों यहीं पर तो एक लॉजिक है कि देखो समय मैंने आपको बताया 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, लेकिन इसमें क्या थे, 3 वेद। अब 3 वेद थे, 3 वेद कौन कौन से थे, शॉर्ट में फिर बताता हूं, साम, यजु और अथर्व, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे अर्थ, ठीक है। इनके क्या बनते हैं, उपवेद, ठीक है, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं ब्राह्मण, मोल देता हूं ब्राह्मण ग्रंथ, उनके बाद में आरण्यक, उनके बाद में उपनिषद, ठीक है ना,
उपनिषद। अब आप कहेंगे ठीक है जी, उत्तर वैदिक काल में आपने जानकारी दे दी। तो देखो भैया, अगर इन वेदों के बारे में ही केवल चर्चा करें, तीनों वेदों के में, तो आप समय मान लो 1000, लेकिन उसके बाद में इनका उपवेद बना, समय घट गया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने, समय और घटा, फिर अण्यक बने, फिर समय और घटा, फिर उपनिषद बने तो समय और घटा। ये मान सकते हो ना आप। तो यही समझ लीजिए कि तीनों वेद तो साथ में चले, लेकिन उनके साथ साथ में इनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, उपनिषद भी तो चले भाई, उनकी भी तो संकलन हुआ, उनकी भी तो रचनाएं हुई। तो उसी तरीके से समय छंदोग्य उपनिषद है, और उपनिषद कितने समय बाद आते हैं, तो वेदों के बाद में उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो यहां पर आते आते क्योंकि 16 महाजनपद यानी लगभग जो समय है एक अनुमानित कि 600 से 700 ईस्वी के आसपास में शायद उपनिषद बने हों। ठीक है ना, तो उस समय ये सामवेद हमें यानी उपनिषद जानकारी देता है कि केकय्य के राजा अश्वपति ने ये सारी बातें यानी ये जो दावा किया था। अब बात करते हैं कि आर्य क्षेत्र से, ये तो हो गए आर्यों के क्षेत्र, भाई आर्यों ने यहां तक फैले और यहां पर अपने अपने राज्य बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आर्य क्षेत्र से बाहर भी तो कोई ना कोई क्षेत्र रहे होंगे। अब उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, आर्यों के बाहर जो क्षेत्र थे, तो दक्षिण की अगर मैं बात करूं, आर्यों लिख देता हूं यहां पर, आर्यों के बाहर क्षेत्र, यहां पे देखो आर्य या आर्यों से बाहर क्षेत्र। ठीक है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्यों से जो बाहर क्षेत्र थे, ठीक है ना, वो थे पुलिंद। दक्षिण में क्या था, दक्षिण शॉर्ट में दक्षिण में था पुलिंद। ठीक है, दक्षिण में पुलिंद था जो कि आर्य क्षेत्र से बाहर था। मध्य प्रांत और उड़ीसा में, मध्य प्रांत, ठीक है, और उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा था, सबर। ठीक है ना, सबर आर्य क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र था। ठीक है, मगध, मगध राज्य जो था शक्तिशाली राज्य था। ठीक है ना, 16 महाजनपदों में, तो मगध आर्य क्षेत्र से बाहर था, और यहां के लोगों को आर्य लोग क्या बोलते थे, ब्रात्य लोग। आर्य लोग इनको ब्रात्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है ना, ये मगध जो है ये भी आर्य क्षेत्र से बाहर था। और ये जो जानकारी है कि क्या ये लोग ब्रात्य लोग यानी मगध के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है अथर्व वेद से। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये कोष्टक में बना देता हूं। ठीक है ना, अब इसके बाद में अगर बात करूं तो एक था मगध, मगध नहीं, मगध, और दूसरा था अंग। ठीक है, कौन सा था, अंग। अंग भी आर्य क्षेत्र से बाहर था, इसमें था निषाद। अंग के अंतर्गत कौन था, निषाद। ठीक है ना, ये क्या थे, बाहर, बाहर लिख देता हूं, बाहर क्षेत्र थे आर्यों से, आर्य से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।